अब पता नहीं अब कौन सा लगाए थे आप लोग घर पे आके? सी लग गया, सी लग गया ना, और बी और डी नहीं लगा पाए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को, 1/, जो एफ जेड हमारा है 1/z² माइनस का 3z प्लस का 2, मैंने इसका फैक्टर किया था ना, क्या आया था z-2 z-1। फिर मैंने क्या लिखा था ऊपर, z-1 माइनस z-2, तो क्या आया था आपका रिजल्ट 1/z-2 माइनस 1/z-1। ऐसे कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको इस तरह से फैक्टराइज करके, है ना, आपको कर लेना है। अच्छा, अब अगर हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बी वाला पार्ट, तो यहाँ पे है 1 लेस देन मॉड जेड और लेस देन 2 है, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इनको देखिए, इन दोनों को देखेंगे आप, यहाँ से मिल जाएगा 1 इज लेस देन मॉड जेड, ये ना 1 इज लेस देन मॉड जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको मॉड जेड क्या है, अगर देखा जाए 1 इज लेस देन मॉड जेड, तो हमको करना क्या होता है, लेस देन 1 करना होता है ना। तो क्या कर देंगे इसको, 1/mod z लेस देन 1 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि लेस देन 1 करना है आपको। फिर दूसरा जो केस है, दूसरा केस देखिए, mod z लेस देन 2 भी है, mod z क्या है, लेस देन 2 है, तो आप इसको भी लेस देन 1 करेंगे, तो अब ये कैसे होगा, अब इसको इधर भेज दीजिए, तो mod z/2 और लेस देन 1, ये ऐसा केस बन जाएगा। अब फिर यहाँ ध्यान दो, आप जब यहाँ पे चलोगे तो एफ जेड हमारा इस तरीके से आ गया, 1/z-2 आ गया, और माइनस का 1/, और z-1 आ गया। ठीक है, अब देखना है कि इसमें से कॉमन क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, देखना है कॉमन क्या करना है हमें। जब कॉमन करने की बात आएगी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से z कॉमन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से z कॉमन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2/z, 1 - 2/z, और 2/z जो आपका एक्सपांसन बनेगा, तो 2/z कहीं पे है, यहाँ पे क्या नहीं है ना, यहाँ क्या है, mod z/2 है, ठीक है, और 1/mod z है, ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ से z कॉमन करूँगा तो 1 - 2/z मिलेगा, मतलब नहीं बन पाएगा ऐसा फैक्टर, क्योंकि आपको देखो जब बनाना है, जब ऐसा ही कॉमन करना है, जैसे z कॉमन करेंगे तो जो मिलेगा हमें मिल जाएगा 1/1 - 2/z। तो हमारा जब इसको ऊपर भेजेंगे तो जो सीरीज बनेगी उसका कॉमन रेशियो 2/z होगा, और ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये कहीं पे ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं। अब इसके लिए केस में क्या है, उल्टा केस है, तो अब क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। अगर 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन करने, -2 कॉमन कीजिए, माइनस जब 2 कॉमन करेंगे क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ ये हो जाएगा +1 और माइनस का z/2। अब जब इसको भेजेंगे ऊपर तो जो सीरीज बनेगी वो इसमें बनेगी, और यही कॉमन रेशियो होगा, और जो कि लेस देन 1 है। मतलब आपको देखिए क्या कॉमन करना है, वो कॉमन, पहले आप दोनों को देख लीजिए बारी बारी से, ठीक है ना। देखने पर फिर देखिए जो कॉमन रेशियो बनने वाला है वो यहाँ पे कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है, लेस देन 1 का कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो पता कैसे चलेगा, वो रिजल्ट हमको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि कौन लेस देन 1 किस पर है। अच्छा, जब यहाँ आ जाओ तो क्या होगा, यहाँ आ जाओ, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन कर लूँ, सर समझो मेरी बात, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन करूँगा तो ये हो जाएगा -1 1 - z, यह हो जाएगा। तो अब ये जो सीरीज बनेगी 1 + z+z², ऐसा ना बनेगा, है ना। अब बताओ क्या mod z लेस देन 1 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। इसका मतलब कि आप यहाँ से -1 कॉमन नहीं करोगे। अब z कॉमन करोगे तो क्या होगा, जब z कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1/z। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है 1/z, ये लेस देन 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप जो है हर फैक्टर से क्रम से इसको भी कॉमन करके देखिए, इसको भी कॉमन करके देखिए। कॉमन करने के बाद जो हमें कॉमन रेशियो मिलता है, बस वो देखिए कि यहाँ पे कंडीशन होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, मतलब वो लेस देन 1 आ पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे बताओ भाई, -2 क्या कॉमन करेंगे, -2, तो 1/-2 तो मिल जाएगा 1 माइनस, है ना, z/2, ये मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से बताइए, यहाँ से z कॉमन करेंगे। देखिए कहाँ से कौन कॉमन करना है, ये ध्यान देना है, बस और कुछ बात इसमें है नहीं। और आप कॉमन करेंगे तो 1 - 1/z, क्लियर है, समझ में आ रही है ना, क्योंकि यही दोनों आने चाहिए, या जो सीरीज बने उसका कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी अगर दोनों अलग अलग कर दे तब, कौन अलग अलग, जैसे कि ये जो mod z इज लेस देन 2 है, नहीं अलग अलग काहे करेंगे, अलग अलग नहीं कर नहीं ऐसा थोड़ी करेंगे, अगर अलग करोगे कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो दोनों को अलग अलग कर, कैसे बना पाओगे, ऐसे मान लो कि खाली हम इसी पे फोकस करें, खाली इसी पे फोकस करें,
तब यहाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा पूरा काम, ये कंडीशन नहीं फॉलो कर पाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे हिसाब से क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जैसा सीरीज हमारा रहता है। तो लॉरेंस का क्वेश्चन है तो दोनों इस पर अप्लाई होगा, अपने बाउंड्री अप्लाई होगी दोनों। अब देखो यहाँ पे, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चन आप करेंगे ऑटोमेटिकली सब क्लियर होगा। देखिए माइनस का 1/2 मैंने बाहर कर दिया बेटा, इसको भेज दिया ऊपर, तो 1 - z/2 की पावर -1, क्लियर है। और यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 1/z ऐसे बाहर हो गया, इसको भेज देंगे ऊपर, 1 - 1/z टू दी पावर -1, क्लियर। अब क्या करो, माइनस का 1/2, अब इसका कर दो एक्सपांसन, बाइनॉमियल एक्सपांसन, तो 1 - x के पावर -1, 1 + x + x² + x³ वैसे ही चलता है। तो 1 + x z/2 + z² + z³ 8 ऐसे नहीं चलेगा, प्लस ... क्लियर है, बोलिएगा, याद रखिए। अब देखो यहाँ पे भी जब पहुंचिए तो देखा कीजिए, अब एक ऐसी सीरीज है, जीपी सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, z/2 है। तो क्या z/2 का वैल्यू 1 से लेस है, यस, z/2 का वैल्यू 1 से लेस है। इसका मतलब ये आपने एक्सपांसन सही किया है। अगर यहीं पे अगर आप -2 की जगह माइनस का z कॉमन कर लेते ना, तब जो सीरीज बनता उसमें जब कॉमन रेशियो आता वो <1 कहीं दिखाई नहीं देता आपको, बात समझ में आई ना। तो जो <1 होगा वो यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि भाई कंफर्मेशन जहाँ है वो इस चीज़ को लेकर चलना है। तो ये कंफर्म है कि यही <1 है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 1/z ऐसे ही बेटा, अब इसको करेंगे 1 + 1/z + 1/z², ऐसे नहीं बताओ, बोलो भैया, और +1/z³ ऐसे ही कार्यक्रम चलता जाएगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 1/z, जो कि 1 से लेस है ना। अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अगर इसको मुझे लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको लिखना है तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 तो बाहर पड़ा है, इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं समेशन फॉर्म में। समेशन फॉर्म लिख के देखो क्या आ सकता है समेशन में, बताओ। इसको समेशन में लिखा जा सकता है, 1 की पावर या z/2 पावर। अब देखो यहाँ पे इस 1 को लिख सकते हैं z के पावर 0/2 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब अगले वाले में क्या है, z के पावर 0, z के पावर 1, z के पावर 2, z के पावर 3, ऐसे नहीं चल रहा है। और नीचे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे चल रहा है। मतलब समेशन n = 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, टू इनफाइनाइट है ना, और z⁴ n/2⁴ n। बताओ भैया। अब यहाँ आ जाओ, माइनस, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, ये जो माइनस का 1/z है, मामला 1/z है, इसको अंदर ले लो आप। तो माइनस जब इसको अंदर लोगे तो मिल जाएगा पहला टर्म 1/z, दूसरा टर्म 1/z², ऐसे मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे मिल जाएगा समेशन n = 1। अब 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉरेंस सीरीज में पढ़ा है 0 to ∞, 1 to ∞, है ना, 1 to ∞, और क्या 1/z⁴ n, ये ना होगा। मतलब ये जो टर्म है अगर देखा जाए ना, इसको अच्छे से लिखें, इसको बाहर कर दे, तो -1/2 n + 1 समेशन n = 0 to ∞ z⁴ और माइनस समेशन n = 1 to ∞ और z⁻⁻1। पहला टर्म पॉजिटिव, z का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नोट कर लीजिए, ऐसे करेंगे और करिए सब क्लियर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। सी वाला ही देख लो, सी वाला भी देख लो। fz हमारा पहले है क्या, 1/z² माइनस का 3z प्लस का 2, आपने कर दिया फैक्टर, तो 1/z माइनस का 2 मिला था, माइनस का 1/z - 1। अब सी वाला देखो आप, ये mod z > 2 दिया हुआ है ना। आपको क्या करना होता है हमेशा, <1। तो कब होगा <1, जब 2/mod z करेंगे <1 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 2/mod z करेंगे <1 मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखना है कहाँ से क्या कॉमन करना है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। चलिए देखिए, अब fz हमारा है 1/z - 2 माइनस, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको यही जानना है कब कहाँ से क्या कॉमन करना है। पहले तो ये बनाना सीख लीजिए कि हमेशा <1 बनना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा एक्सपांसन जो किया है वो कैसे किया है आपने देखा है, पूरा प्रूफ जो किया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए z-1, चलिए बताइए, वहाँ से बताएं, सीधे कोने से दिव्य प्रकाश,
जी बताइए, यहाँ से क्या कॉमन करें हम? जेड कॉमन करें कि -2 कॉमन करें? देखिए ऐसे ही मत बताइए कि नहीं सर ये कोई तो कोई कॉमन तो होगा करेगा। जो बताइए एकदम कॉन्सेप्चुअल बताइए, अगर समस्या हो तो रुक जाइए, हम उसको बताएंगे, फिर समझने की कोशिश कीजिए उसको। जेड कॉमन होगा इनके हिसाब से, भाई जेड कॉमन होगा। यहाँ से भी कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? कौन बताएगा? नहीं, यहाँ से जेड इन्होंने कॉमन कर दिया और सही भी कॉमन किया, क्योंकि जब जेड कॉमन करेंगे 2/z बन जाएगा, <1, करेक्ट है, वेरी गुड। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? -1 कॉमन करेंगे, कंफर्म है? क्या बात है भैया, जेड ही कॉमन करेंगे। अब पूछिए कैसे? देखो बहुत सिंपल सा भाई, देखो कहाँ है, फिर देखिए, देखो बस मतलब क्या है, कॉमन हमें वह करना है जिसके कॉमन करने पे जो सीरीज जीपी वाली सीरीज बनेगी, जो जीपी वाली सीरीज बने उसका कॉमन रेशियो <1 आना चाहिए। ठीक, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से जेड कॉमन करूंगा तो बड़े आसानी से 1 - 2/z बन जाएगा। तो 1 - 2/z है, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे -1 पावर चढ़ेगा, बन जाएगा जीपी सीरीज पूरा, और जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो 2/z जो कि <1 करेक्ट है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से अगर आप -1 कॉमन करते हो, देख लो कॉमन करके, अगर -1 कॉमन करते हो देन यू गेट 1 - z। तो ये जो सीरीज बनेगा उसका कॉमन रेशियो z आने लगेगा, नहीं आएगा? अब z <1 कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। आगे कहानी देखो, अब बचा z, कॉमन तो एक को करना है, अब z को कॉमन करके देखते हैं। अब जब z कॉमन करेंगे आपको मिल जाएगा 1 - 1/z। अब a जब ऊपर भेजेंगे तो जो जीपी सीरीज बनेगी उसका कॉमन रेशियो 1/z आएगा। क्या यह <1 है? क्या यह <1 है? हाँ भाई, जब 2/z <1 है तो 1/z का है <1 नहीं होगा। का दिमाग लगाइए, जब उसका दूना वाला <1 है, ये 1/z का 2/z दुगना है ना, जब 2/z आपका <1 है तो 1/z तो तुरंत <1 हो जाएगा, उसका आधा ना है। अच्छा ऐसा नहीं कि हुबहू यहाँ दिखे तब कहेंगे आप, आपको मतलब यहाँ से रिजल्ट मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो 1/z है क्या यह 1 से लेस आएगा। तो रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास ये है कि 2/z 1 से लेस है, तो 1/z भी 1 से लेस होगा। अगर ये 3/z होता तो मैटर फंस जाता, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सिस्टम होता है, आपको देखना है कॉमन करने में जो कॉमन रेशियो बने वो <1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हुबहू यहाँ दिखाई भी दे सकता है, नहीं दिखाई देगा उसको देखिए कि अगर इसका वैल्यू इतना है तो जो हमको मिला है सीरीज उसका वैल्यू क्या होगा, क्या हो सकता है ना? क्लियर? तो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? जेड ही कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? जेड। अब देखो कितने लोग गलत किए होंगे, अपना मिला लेंगे इसलिए बोला इसे मैं करा देता हूँ, है ना? तो कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अच्छा अब देखो ध्यान से, 1/z भेज दो ऊपर, 1 - 2/z टू द पावर -1 माइनस का 1/z भेज दो ऊपर, 1 - 1/z टू द पावर -1, है ना? बट आप 1/z कर दो एक्सपांसन, 1 + 2/z प्लस का 4/z² प्लस का 8/, यही नहीं मिलेगा भैया, प्लस डॉट और फिर माइनस का 1/z, 1 + 1/z प्लस का 1/z² प्लस डॉट। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, 1/z से अंदर ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/z और प्लस का 2/z² प्लस का 4/z³। बताओ ऐसे मिलेगा। और यहाँ से 1/z अंदर लेंगे तो 1/z और माइनस का 1/z² माइनस का 1/z³, है ना? ऐसे आपको माइनस डॉट मिल जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और 2/z² माइनस 1/z², है ना? 1/z²। क्लियर है? 1/z²। फिर 4/z³ माइनस का 1/z³, 3/z³, है ना? ऐसे आगे लिख दीजिएगा, मिलता चला जाएगा आपको। हो गई सीरीज, काम खत्म, हो गई, काम खत्म। अच्छा कैसा है वाला? ये टेलर्स है। ये क्या है? टेलर्स, क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं आप, ठीक है? और जब स्ट्रिप देता है तब वहां पे लगता है लॉरेंट्ज सीरीज। तो उसमें समस्याग्रस्त बालक भी होते हैं।
देखिए अब इसका डी वाला पार्ट जो देखिए, जो डी वाला है, देखो ए है क्या, ए भी आपका पूरा का पूरा जो है लॉरेंस एक्सपांशन ही है ना भाई, स्ट्रिप दिया है ना 0 से 1 के बीच में, है ना, पीछे ध्यान दीजिए, यह आपका लॉरेंस एक्सपांशन ही है। लेकिन इसमें हल्का सा चेंज क्या है कि अभी तक जो एक्सपांशन कर रहे थे वो जेड के टर्म में कर रहे थे, अब जो एक्सपांशन होगा वो z-1 के टर्म में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अभी तक जो एक्सपांशन आप कर रहे थे वो z के टर्म्स में कर रहे थे, लेकिन अब जो एक्सपांशन करना है वो z-1 के टर्म्स में करना है। बात समझ में आ गई? अब ये कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है भाई। एफ जेड इक्वल टू 1/z² माइनस का 3z और प्लस का 2 को मैं लिखूंगा 1/z-2 और माइनस 1/z-1, यही लिखूंगा ना मैं यहाँ पे। बोलिए, अब पहला काम आपका रहेगा कि इसको z-1 का टर्म बना लीजिए आप, क्योंकि उसके टर्म में एक्सपांशन करना है, लॉरेंस एक्सपांशन, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/z-1 और ये तो पूरा बना बनाया है। बोलिए, ये तो पूरा बना बनाया है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ की स्थिति देखो क्या है। यहाँ की स्थिति अगर देखेंगे, ये तो मान लीजिए ऐसे बन गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 0 लेस देन मॉड z-1, यही है ना, 0 लेस देन मॉड z-1। अब यहाँ बताओ क्या कर सकते हैं, ये लेस देन 1 बन सकता है क्या? नहीं, कैसे बनाएंगे लेस देन 1? तो 0 है ना उधर, तो इससे कोई मतलब नहीं निकला। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, कोई मतलब नहीं इसका, खत्म कहानी इसकी। इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, और इसलिए भी कहानी खत्म है, ये भी समझो, इसलिए भी कहानी खत्म है क्योंकि ये 0 लेस देन आपका क्या है, 0 लेस देन मॉड z-1। तो मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर ये मान लीजिए z होता 1 उधर ट्रांसफर होता तब, अगर मैं z से स्टार्ट करता ना z-0 के टर्म में, लेकिन z-1 से ही स्टार्ट है पर सिस्टम, इसमें कोई इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ आ जाओ, मॉड z-1 ये लेस देन 1 है ना, मॉड z-1 लेस देन 1 है, कुछ करना ही नहीं है, ये तो साफ है साफ दिया है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि z-1 को ही टर्म में रखना है उसको, तो यहाँ से -1 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 - z-1, ये नहीं मिलेगा। और बेटा इसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे एकदम, क्योंकि यहाँ से कॉमन कुछ करबे नहीं करेंगे। कॉमन कर लेंगे तो फिर वो z के टर्म में या 1/z के टर्म में एक्सपांशन आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमको z-1 के टर्म में लाना है, तो ये z-1 के टर्म में है, ये है, बस ऐसे ही रहने देंगे इसको, इसका कोई एक्सपांशन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इसका एक्सपांशन ये क्या होगा, माइनस भेज देंगे ऊपर, तो 1 - z-1 टू द पावर -1, मतलब 1 + z-1 और प्लस z-1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट और प्लस का इसको भेज दीजिए ऊपर, माइनस और z-1 टू द पावर -1, ये आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो निगेटिव टर्म होता है, वो निगेटिव टर्म जो होता है वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है लॉरेंस सीरीज का, और वो डिसाइड भी करता है कि हमारा सिंगुलरिटी किस टाइप का होता है। मैं पढ़ाऊंगा इस बार सिंगुलरिटी, तो उसमें पोल आएगा, इसेंशियल आएगा, रिमूवेबल आएगा, और ये तीनों सिंगुलरिटी के बारे में बताता है। तो मैंने बताया था कि कैसे पता चलता है, जो आपका प्रिंसिपल पार्ट होता है देखते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। प्रिंसिपल पार्ट मतलब जो निगेटिव टर्म होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स। अभी देखिए कुछ पिछले जो 1-2 क्वेश्चन किए आप लॉरेंस पे, उसमें निगेटिव टर्म इन्फिनिटी टर्म्स मिले, इसमें निगेटिव टर्म कितना मिला, खाली एक हो, एक का टर्म खाली यही है ना, z-1 में एक ही टर्म है ना निगेटिव टर्म, है ना। तो यहाँ पे फाइनाइट टर्म है, तो हमें लॉरेंस एक्सपांशन करके भी हम लोग देखते हैं कि जो निगेटिव टर्म है वो कितना मिल रहा है, फाइनाइट मिल रहा है कि इनफाइनाइट मिल रहा है कि एक को नहीं मिल रहा है ना। और इन तीनों के आधार पे हम सिंगुलरिटी डिसाइड करते हैं कि रिमूवेबल है कि इसेंशियल है कि जो है पोल है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे खाली एक ही टर्म आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, z-1 अगर दिया है यहाँ पे तो हमको एक्सपांशन z-1 के टर्म में ही करना है। याद रखिएगा, चाहे निगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, वो z-1 के ही पदों में आना चाहिए। नोट कर लीजिए, भी और क्वेश्चन बताते हैं ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ कन्फ्यूजन उसको पूछिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, 2 3 4 स्टेप एंड फिनिश, बस यही है। लेकिन हाँ यही है कि आपको समझना है चीज़ों को। हाँ थाने में से आया था। हाँ थाने में से ना, थाने का तो बताइए ध्यान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन है एक्सपांड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है एक्सपांड एफ जेड इक्वल टू 1/z+1 z+3 इन द रीजन आपको पहला वाला दिया है mod z लेस देन 1, बी वाला दिया है 1 लेस देन mod z लेस देन 3, सी वाला दिया है mod z ग्रेटर देन 3 दिया है, और डी वाला पार्ट दिया है उसी तरीके से 1 लेस देन और mod z+1 और लेस देन 2। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में हिंट देते जाऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे मतलब कहाँ से क्या कॉमन करना है। उसे तो काम खत्म है, कॉमन करने के बाद कुछ करना होता नहीं है ना, आराम से आप कर भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखो कितना आसान, कितनी तेजी के साथ आप कर सकते हैं। एफ जेड इक्वल टू 1/z+1। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें, मैंने क्या बताया था आपको। हाँ देखिए, मैं हर जगह ज़्यादा नाटक नहीं करवाना है, हर जगह ट्रिक से काम चलाइए। पार्शियल फ्रैक्शन करना है, अधिक में से कम वाले को घटा दीजिए, कुछ भी डिस्टर्ब मत होइए, तुरंत कीजिए काम को खत्म। अब जब इसको ओपन करोगे तो जेड से जेड कटेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा ना ऊपर, तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 बाहर, क्योंकि ऊपर 2 बच रहा है। और जब इसके अपन यह करेंगे तो यही से कटेगा 1/z+1 और माइनस का 1/z+3, यही पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। ठीक, आसानी से करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, एकदम ऐसे ही करेंगे, तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन काम खत्म, है ना। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, 1/2 बाहर, कोई बात नहीं। अब हमें करना है, मान लीजिए पहला वाला पार्ट mod z लेस देन 1, तो आप भाई तो साफ है ना, mod z लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 बनाना होता है, आपका लेस देन 1 है ही, तो बताओ क्या करेंगे इसके लिए। तब जो एफ जेड होगा 1/2, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 1 का कॉमन का मतलब नहीं है, और z कॉमन नहीं करेंगे, क्योंकि z कॉमन करेंगे तो 1/z होगा, और 1/z का मैटर फंस जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हमें mod z लेस देन 1 लेके चलना है, तो यहाँ इसको सीधे सीधे लिख देंगे क्या, 1+z के पावर -1 भेज देंगे ऊपर, z के टर्म में करेंगे एक्सपांशन। और यहाँ आ जाओ, यहाँ से भी क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3, z नहीं कॉमन करेंगे, क्योंकि देखिए देख रहे हैं ना आप, z कॉमन करेंगे तो 1/, में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन करेंगे, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1+z/3, है ना, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर z 1 से लेस है तो z/3 कन्फर्म 1 से लेस होगा, बात समझ में आई नहीं, बता समझिए सब कुछ चीज़ें। अगर z 1 से लेस है तो mod z/3 कन्फर्म 1 से लेस होगा, इसका मतलब ये भी आपने सही किया। अब कुछ नहीं करना है, 1/2 है और 1+z के पावर -1 है, माइनस का 1/3 है और 1+z के z/3 की पावर -1। अब एक्सपांसन कर देंगे, एक्सपांसन जानते हैं, अभी आप जो एक्सपांसन कर रहे थे ऐसा वाला मिल रहा था, तो 1+x+x² ऐसा करते चले जा रहे थे। अब यहाँ 1+x के पावर -1, तो क्या करेंगे 1 - x+x² - x³ ऐसे चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, काम खत्म हुआ, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या पूछ लीजिए भाई। देखिए ये सब कुछ है नहीं, टफ चीज़ें जो होती हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कुछ नहीं आया, कोई स्टेप मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, समस्या हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, टफ तो ही है, लेकिन जो आसान है उसमें कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको तो आपको धड़ाधड़ काम खत्म कर लेना है उसको, तो वो चीज़ें एकदम कमांड होनी चाहिए उस पर, जो कि बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें। और जानते हैं आप टू दी पॉइंट सिलेबस है, टू दी पॉइंट आपको क्वेश्चन आते हैं, टू दी पॉइंट क्वेश्चन करने भी हैं। कॉची थ्योरम पढ़ा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, उस पर क्वेश्चन किया। मोरेराज थ्योरम, लिबलिज थ्योरम केवल स्टेट प्रूफ आता है। टेलर्स थ्योरम और लॉरेंस सीरीज का कभी कभी एक्सपांसन पूछता है प्रूफ करने के लिए, और बेसिकली क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। बस यही है आपका पूरा यूनिट, काम खत्म। अब यहीं पे छोड़ मत दीजिएगा, कर लेंगे ना एक्सपांसन, कि हम करें इसको एक्सपांसन। इसको क्या करेंगे 1 - z + z² - z³ + z के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिखेंगे 1 - z/3 प्लस z² - 9 - z³ 27 प्लस माइनस अल्टरनेट। मैंने यहाँ देखिए एक्सपांसन वाला लिख भी दिया है ना, 1 + x⁻1 का एक्सपांसन या 1 - x⁻1 का एक्सपांसन या, ठीक है। दो बातें विशेष कर समझनी है, एक तो जो कंडीशन दिया है उससे लेस देन 1 का कंडीशन कैसे बनेगा, और दूसरा जब फैक्टर कर लेते हैं तो कॉमन क्या करना है,
बस यही समझना है, जो बड़ी बात नहीं है। ऐसे जो लोग कर लिए दूसरे पे जाएं करें, और करें जब मैं करूँगा मिलाएं, उसको कहीं समस्या हो तो उसको पूछें कि सर मैं ऐसे कर लिया, कहाँ गड़बड़ हुआ, सोचें कि हाँ गड़बड़ कर रहे हो, अगली बार सुधारें उसको। जब करते करते सुधारेंगे ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे रहने दो। इसे 1/2 बाहर रखो और इसको लिख दो ऐसे ही 1 - z + z² + z³ ऐसे -z³ और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और देखिए आपका टेलर से एक्सपांशन में z का पावर हमेशा पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी बी वाला केस अगर आप देखिए तो बी वाले केस में क्या है, बी वाले केस में 1 लेस देन mod z लेस देन 3। अब इसी कहानी समझ लीजिए आप। पहले जब 1 लेस देन mod z करेंगे तो इसको भाई देखिए, अब आपको लेस देन 1 करना है तो इसको क्या करेंगे आप, 1 को इधर भेजेंगे, z को उधर भेज दीजिए तो 1/mod z लेस देन 1 आएगा। पहला एक केस बन जाएगा। और दूसरा जब इसको लेके चलेंगे mod z लेस देन 3 की बात करेंगे तो लेस देन 1 लाना है तो क्या हो जाएगा, mod z/3 लेस देन 1 हो जाएगा, ऐसा। अब बताओ, अब यहां से क्या fz जो हमारा है 1/2, अब यहां से मैं क्या कॉमन करूंगा, है ना, तो मैं z कॉमन करूंगा। जब मैं z कॉमन करूंगा तो 1 + 1/z ये बन जाएगा, फर्स्ट क्लास से लेस देन 1 कहानी खत्म हो जाएगी। तो 1/z ऐसे बेटा कॉमन करेंगे, और जब z कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 + 1/z भेज देंगे ऊपर तो 1 + 1/z की पावर -1। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ क्या कॉमन करेंगे, कौन बताएगा, है ना, 3 कॉमन करेंगे, यस करेक्ट, 3 कॉमन करेंगे तो 1/3 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + z/3 और भेज देंगे ऊपर तो 1 + z/3 के पावर -1। बेटा कुछ नहीं, एक्सपांशन कर दीजिए आंसर। क्या तिवारी क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, करते जाएंगे ऑटोमेटिकली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछो, हमसे पूछो, कोई समस्या कंफ्यूजन पूछो, क्या बताओ। ठीक है, ये हो जाए, इसे एक्सपांशन कर लेंगे 1, वही सेम से आपका 1 + x की पावर -1 1 - x + x² -x³ + x⁴ ऐसे करके छोड़ दीजिए, जो नहीं के समेशन फॉर्म में आप लिखिए ही। क्लियर है, किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तुरंत पूछे इसमें, क्योंकि ये सब एकदम झंडू चीजें, कुछ है नहीं इसमें। और 4 लाइन 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन यही लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और लेकिन इतना 4-5 लाइन लेकिन इतना आसान भी नहीं है ना। जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा हूँ दे दे क्वेश्चन घुमा फिरा के, आप कर लोगे, आप कर लोगे। ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं लिखा हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा। हाँ तो ऐसे ही हुबहू करता है, आप उठा के अगर आंसर देखेंगे ना तो 90-95% क्वेश्चन एकदम हुबहू जो पढ़ाए वैसे ही आएगा। अब ये सब कराने के बाद फिर जब अनसॉल्व आपका चालू होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन अभी इधर पटांग पूछे हैं, लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन हर साल, तो उसको करा देंगे उसको भी, ठीक है। तीसरे वाले के लिए क्या होगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है बेटा। तीसरे वाले के लिए क्या होगा, सी वाले के लिए mod z > 3 है, बोलिएगा यही है ना। क्या करेंगे बताओ, इसको इधर भेजेंगे 3/mod z लेस देन 1। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला टेलर्स एक्सपांशन fz = 1/2, देखो यहीं पे है, यही है ना। जब आप तीसरा स्टार्ट करेंगे तो यहां से सब कुछ लिखना चालू करेंगे, ठीक है ना, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि आप भी ऐसे बनाना चालू करेंगे, हम तो उसी में कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी हर बार स्टार्ट करेंगे तो हर बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, fz = 1/2। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, बताओ आप, z, यस। तो यहाँ से z कॉमन करेंगे तो 1/z ऐसे
तो मिलेगा 1 + 1/z भेज देंगे ऊपर, तो 1 + 1/z की पावर माइनस, यही ना होगा। तो एक कंफर्म है कि नहीं आप लोगों को भाई, जब 3/mod z < 1 है तो 1/mod z तो कंफर्म < 1 होगा, क्योंकि है तो तिगुना है ना इसका, तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ये आपका सही है, कन्वर्जेंस है, कॉमन रेशियो < 1 है। यहां से क्या कॉमन करेंगे, बोलो बोलो, z। यहां से भी z ही कॉमन होगा, कहाँ हैं आप लोग। तो कॉमन जब करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 + 3/z के पावर -1, एक्सपांशन आंसर। क्लियर है ना, ठीक, क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, सब एकदम आसान है एकदम। और कहीं कंफ्यूज्ड मत रहिए, बता दे रहे हैं, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो उसको पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, या और क्वेश्चन लगा के देख लीजिए उस पर। लेकिन ये नहीं कि मैं आपके मन में आ रहा है कि यार मैं 3 कॉमन कर लूँ, अब मैंने जेड बोल दिया तो आप जेड बना के खाली हो गए बस, नहीं। तो उसको देखिए कि आप क्यों ऐसा सोचे और ऐसा हो क्यों रहा है, उसको कंफर्म कीजिए आप। ऐसा नहीं कि मैं आपने कुछ किया मैंने बना दूसरा कर दिया तो आप बना बस खाली हो गए, कहें हाँ अच्छा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होने से मतलब नहीं है। तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम गलत कर रहे हैं, या क्यों यहाँ पे ऐसे हो रहा है, हमारी तरफ से ऐसे हो रहा है, वो कंफर्मेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। एक्सपांसन करते जा रहे हैं ना सब में, हाँ एक्सपांसन करते जाइएगा भैया। अब अगर हम डी वाले पार्ट की तरफ बढ़ें, डी देखो, डी सिंस 1 < mod z + 1 < 2, क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे, अब इसमें पहला केस ये चलेगा, बोलो 1 < mod z + 1, आपको < 1 बनाना है और z + 1 के टर्म में ही एक्सपांसन करना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे 1/mod z + 1 < 1, ये हो गया। एंड दूसरा टर्म क्या है, mod z + 1 < 2 है, और < 1 कैसे बनेगा, है ना, 2/mod z + 1 यही ना भैया। अरे अरे इधर 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 क्लियर क्लियर, कोई बात नहीं, देखो क्लियर है भैया, यह है ना, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, 1/2 है ना, इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और इसको आपको z + 1 के टर्म में पहले लिखो, तो z + 1 + 2, बताओ आपको z + 1 के रूप में एक्सपांसन करना है ना, पिछला वाला वैसे ही किया था, तो ये z + 1 है तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। यहाँ पे z + 3 था तो z + 1 करके जो बचा उसको अलग कर दीजिए। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, 1/2, बेटा इसमें कुछ नाटक नहीं करना है, क्योंकि ये साफ साफ है 1/z + 1 < 1, यह टर्म एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा, एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा, यही सब प्रिंसिपल पार्ट है, निगेटिव टर्म, यही निगेटिव टर्म प्रिंसिपल पार्ट है, काम खत्म, इसका कोई एक्सपांसन मत करिएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा यह, क्योंकि एक्सपांसन करेंगे तो जेड में आने लगेगा और आपको z + 1 में ही रखना है, इसलिए इसका कोई एक्सपांसन नहीं होगा। ऐसे समझो, इसका कोई एक्सपांसन करेंगे क्या, नहीं, इसमें z के पावर -1, तो यहाँ z + 1 के टर्म में करना है तो z + 1 के पावर -1, बस। अगर इसका एक्सपांसन कर दो तो z के टर्म में आने लगेगा तो मैटर फंस जाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि जो हमारा सीरीज है वो इस टर्म में होना चाहिए, क्लियर है, तो ये सही रहेगा। अगला देखो, यहाँ से क्या कॉमन करें, इसको देखो ध्यान से, क्या कॉमन करें, 2 कॉमन करें, तो 1/2 ऐसे मैंने बाहर किया, जब 2 कॉमन करेंगे तो 1 + z + 1/2, मतलब आपको मिलेगा क्या, 1 + z + 1/2 के पावर -1, काम खत्म। इसका एक्सपांसन करेंगे और करेंगे तो z + 1 के टर्म में ही एक्सपांसन आएगा, आंसर आए। कुछ क्लियरिटी भैया, क्या जी, तुम्हारा सब्जी पे ध्यान ज्यादा दिख रहा है, महंगाई कितना बढ़ गया था। बचा के नींद आ रहा है, अच्छा भाई आसान है ये सब, तो नींद नहीं आना चाहिए इसमें। बिठा दो बेटा,
कर लिया नहीं इसको आप लोगों ने? ठीक, क्या बताओ यहाँ? जी जी, अरे करेक्ट बात, ये तो माइनस रहबे करेगा, ये माइनस है तो ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क और आशा करेंगे कि आप लोग कर लेंगे, बहुत तेज़ी के साथ करेंगे आप लोग, बहुत तेज हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज, फाइंड द टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज which represent the function, which represent the function fz equal to z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3। ठीक है, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3। घबराएंगे मत, पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, कुछ करिएगा मत, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? व्हेन नंबर फर्स्ट दिया है मॉड z लेस देन 2, नंबर सेकेंड दिया है 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, नंबर थर्ड दिया है आपका मॉड z ग्रेटर देन 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था टेलर्स सीरीज, और उसमें बोलता था कि भाई साइन एक्स का एक्सपांसन कीजिए इन टर्म्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4, कॉस एक्स का एक्सपांसन कीजिए इन टर्म्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4, या किसी फंक्शन का एक्सपांसन कीजिए इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2 के, ऐसा कहता था। तो उसके लिए आप जो फार्मूला लगाते थे वो फार्मूला आपका सिंपल सा यही फार्मूला था, एफ एक्स बराबर क्या, एफ ए और प्लस का x माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। यही लगता था उसके लिए, जब हमें ये बताना होता कि इसके टर्म में करना है तो यही फॉर्मूला लगाते थे हम लोग। अब यही जब हम कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो यही आपका ऐसे हो जाएगा, एफ जेड एफ ए प्लस जेड माइनस का ए और एफ डैश ए और प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए और प्लस जेड माइनस ए का क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्वेश्चन लेकिन आता नहीं है, बट मुझे बुक में दिख गया तो वही बता दूँ कैसे करना है, आसानी से कर लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया था कि एक्सपॉन्ड कीजिए कॉस जेड को, क्वेश्चन में यही बोला है कि एक्सपॉन्ड कीजिए कॉस जेड को, है ना, इन अ टेलर सीरीज, इन अ टेलर सीरीज, टेलर सीरीज में इसका एक्सपांसन कीजिए आप, टेलर सीरीज अबाउट कराए, अबाउट जेड इक्वल टू पाई बाई 4, अबाउट जेड इक्वल टू क्या, पाई बाई 4, इसके टर्म में। मतलब समझते हैं, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आपको जेड माइनस पाई बाई 4 के टर्म में एक्सपांसन करना है। अच्छा समझो, आपको जेड माइनस पाई बाई 4 के टर्म में क्या करना है, एक्सपांसन करना है। ठीक, अब यहाँ से जेड माइनस पाई बाई 4, यहाँ देखो जेड माइनस ए, बस जस्ट कंपेयर करिए और आपको मिल जाएगी ए की वैल्यू पाई बाई 4। अब कुछ भी नहीं करना है, यह फार्मूला है, एफ जेड का मान है कॉस जेड, कॉस जेड लिख दीजिए, एफ ए, तो एफ ए कैसे मिलेगा मालूम है, जो एफ जेड है जो कि कॉस जेड है ना, उसी में आप जेड के स्थान पे ए रख दीजिए, ए मतलब पाई बाई 4 रख दीजिए, मतलब कॉस पाई बाई 4, मतलब कितना 1/√2, तो यह वाला इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और प्लस का जेड माइनस ए मतलब पाई बाई 4। अब एफ डैश ए निकालना है तो उसी एफ जेड का आप क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन, तो कॉस जेड का करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस का साइन जेड। अब इसमें रख दीजिए जेड के स्थान पे ए, मतलब कि माइनस का पाई बाई 4, तो क्या जाएगा माइनस का 1/√2, तो जाएगा कितना मालूम है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/√2, फिर प्लस, फिर जेड माइनस ए की जगह फिर कितना पाई बाई 4 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब उसी एफ जेड का एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार और कर दीजिए, है ना, और फिर उसमें रख दीजिए जेड के स्थान पे ए मतलब पाई बाई 4, जो आएगा उसको लिख दीजिए, बस लिखते चलिए, आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा आएगा तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर रूल से कर लेंगे।
ये क्वेश्चन आप लोग जो है जो मैं दिया इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम कर लीजिए आप लोग। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलरिटीज एंड जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। लिख लीजिए चैप्टर का नाम, बढ़िया से चैप्टर का नाम लिख लीजिए, सिंगुलरिटीज एंड जीरोज। चैप्टर का नाम रहेगा सिंगुलरिटीज एंड जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। सिंगुलरिटीज एंड जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। सिंगुलरिटी और जीरोज के बारे में बात करेंगे। ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन कामा रोचेज थियरम, ROUCHES, रोचेज थियरम, कामा फंडामेंटल थियरम ऑफ अलजबरा। रोचेज थियरम ROUCHES, रोचेज थियरम, कामा फंडामेंटल थियरम ऑफ अलजबरा, फंडामेंटल थियरम ऑफ अलजबरा। ठीक है भैया। तो अब हमारा कल से ये चैप्टर चालू होगा, कल से चालू करूंगा, ठीक है। अब किसी कोई दिक्कत टेलर्स में